क्या आप जानते हैं कि इस एक किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति की ये किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम हमें लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ सिखाती है। असली फ्रीडम कहाँ है? क्या फ्रीडम बाहर की दुनिया में है या फिर हमारे माइंड और थॉट की दुनिया में? दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक जर्नी है खुद को समझने की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कंडीशन हो चुके हैं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे बिलीव्स, सब कुछ हमारी अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और कल्चर का नतीजा है। इस कंडीशनिंग से ही डर, कॉन्फ्लिक्ट और दुख पैदा होता है। ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप समझाती है कि इंसान फियर, डिजायर, कंपैरिजन और कंडीशनिंग में जी रहा है और जब तक हम खुद को नहीं समझते हम कभी फ्री नहीं हो सकते। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब की गहराई को जानते हैं। चैप्टर 1, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। पहले चैप्टर में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहरे सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में आजाद हैं? वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कंडीशनड हो चुके हैं। हमारी सोच, हमारे बिलीफ, हमारे विचार, ये सब हमारी अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और कल्चर का नतीजा है। वो इसको पाथलेस लैंड कहते हैं, जहाँ कोई गुरु, कोई धर्म या कोई आइडियोलॉजी हमें सच्चाई तक नहीं ले जा सकती। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको आग लगने पर पानी डालना हो तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी बेस्ट है, आप तुरंत एक्शन लेंगे। इसी तरह हमें अपनी प्रॉब्लम्स को तुरंत समझना होगा बिना किसी अथॉरिटी के। वो कहते हैं कि जब हम अथॉरिटी का पीछा करते हैं तो हम सेकेंड हैंड ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं जो सिर्फ दूसरों की बातें दोहरा रहा है। सच्ची आजादी तब आती है जब हम हर तरह की अथॉरिटी से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अथॉरिटी क्या है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन एक्सटर्नल या इंटरनल अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या विचार पर निर्भर होना जो हमें सच्चाई, सुरक्षा या गाइडेंस देगा। हम इस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम खुद सोचना ही बंद कर देते हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटी वो है जो हमारे बाहर मौजूद है। इसके दो मेन टाइप्स हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकार। हम सब किसी न किसी गुरु, प्रीस्ट या धार्मिक ग्रंथ को फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग, ये किताबें हमें लिबरेशन या मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आजादी कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। सेकेंड अथॉरिटी है आइडियोलॉजी एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वैचारिक या पारंपरिक अधिकार। हम सोसाइटी के बनाए रूल्स, ट्रेडिशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे नेशनलिज्म या कम्युनिज्म को बिना सवाल किए मानते हैं। इंटरनल अथॉरिटी मतलब होता है अंदर का अधिकार। ये अथॉरिटी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये हमारे अंदर छुपी हुई है। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला है द अथॉरिटी ऑफ मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमें ये बताते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ये हमारे लिए एक अथॉरिटी बन जाते हैं। द अथॉरिटी ऑफ आइडियल्स एंड गोल्स। हम अपने लिए कुछ आइडियल्स बनाते हैं, जैसे मुझे एक परफेक्ट इंसान बनना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, एक्सेट्रा। हम इस आइडियल को पाने के लिए लगातार स्ट्रगल करते हैं और वो स्ट्रगल ही हमारे दुख का कारण बनता है। कृष्णमूर्ति का मैसेज बहुत क्लियर है। सच्ची आजादी तब आती है जब आप हर तरह की अथॉरिटी से, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की, पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बात ना सुने, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर बात और बिलीफ को क्वेश्चन करें, अपने अंदर से उसकी सच्चाई को पहचानें। चैप्टर 2, द सेल्फ। चैप्टर 1 में हमने बात की कि आजादी का पहला कदम हर तरह की अथॉरिटी को रिजेक्ट करना है। लेकिन एक अथॉरिटी ऐसी है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है और वो है हमारा अपना मैं या ईगो। हम इस चैप्टर में इसी गहरे विषय को समझेंगे। द सेल्फ का मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सेल्फ कोई आत्मा या फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, ये एक लगातार चलता हुआ प्रोसेस है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, डर, डिजायर्स और बिलीफ का एक कलेक्शन है। हम जो भी हैं वो इस कलेक्शन का ही नतीजा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है मैं एक इंजीनियर हूँ, तो ये मैं क्या है? ये आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपका काम और उससे जुड़ी मेमोरीज का कलेक्शन है। इसी तरह जब आप सोचते हैं मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो ये मैं आपके गुस्से से जुड़ा पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। द सेल्फ और बिकमिंग। हम सब हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, जैसे मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पीसफुल बनना है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये बनना या बिकमिंग ही असली कॉन्फ्लिक्ट है। जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो हम लगातार उस चीज से लड़ते हैं जो हम अभी हैं। एक इंसान जो शांति चाहता है वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से लड़ता रहता है। इस लड़ाई में उसका सेल्फ और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह गुस्से को दबाता है लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होता। इससे मन में और भी ज्यादा कंफ्यूजन और दुख पैदा होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस चीज से आप लड़ते हैं उसको आप और ताकत देते हैं। द सेल्फ का असली रूप, द रियल फॉर्म ऑफ सेल्फ क्या होता है? तो अगर हम बनना छोड़ दें तो क्या करें? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें व्हाट इज को समझना है। जो हम अभी हैं उसको बिना किसी जज, बिना किसी एनालिसिस के देखना है। इसका मतलब क्या है? जब आपको गुस्सा आए तो उसको बस देखिए। ये मत सोचिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मत सोचिए मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है। बस ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। गुस्से की फीलिंग्स, सोच, बॉडी का रिएक्शन, सब कुछ। जब आप बिना रोक टोक के देखते हैं तब आपको समझ आता है कि मैं और गुस्सा अलग अलग नहीं हूँ, मैं ही गुस्सा है। जब आप इस तरह से बिना जजमेंट के देखते हैं तो उस एक्ट ऑफ सीइंग में ही आपको समझ आना शुरू हो जाता है। और जब आप समझ जाते हैं तब वो चीज अपने आप खत्म हो जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का दूसरा चैप्टर हमें ये बताता है कि हमारे सबसे बड़े बंधन हम खुद ही हैं। जब तक हम कुछ बनना चाहेंगे तब तक हम दुख में रहेंगे। असली आजादी तब आती है जब हम अपने सेल्फ को, अपने मैं को बिना किसी कोशिश के, बिना किसी जजमेंट के चॉइसलेसली ऑब्जर्व करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। जब अगली बार आपको कोई निगेटिव फीलिंग आए तो बस उसको देखिए, कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए और देखिए क्या होता है। चैप्टर 3, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि आजादी का पहला कदम अथॉरिटी को रिजेक्ट करना है और दूसरा कदम अपने सेल्फ को समझना है। लेकिन क्या हम सच में आजाद हो सकते हैं अगर हम सोसाइटी का हिस्सा हैं? आज हम द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के चैप्टर 3 में इस विषय पर गहराई से बात करेंगे। द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज एक ही हैं। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज व्यक्ति का ही बाहरी रूप है। इसका मतलब है कि समाज कुछ और नहीं बल्कि हम सबके अंदर की साइकोलॉजिकल स्टेट का एक बड़ा रूप है। अगर हमारे अंदर डर, ग्रीड, एनवी और पावर की चाह है तो यही सारी चीजें हमारी सोसाइटी में भी दिखाई देंगी, जैसे भ्रष्टाचार, युद्ध और असमानता। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान को पैसा चाहिए, पावर चाहिए। ये डिजायर जब सब में होती है तो वो कंपटीशन बन जाती है। ये कंपटीशन ही बड़े रूप में लड़ाई और आर्थिक असमानता पैदा करता है। हम सेना में शामिल होते हैं दूसरे देश से लड़ने के लिए। ये लड़ाई कहाँ से आई? हमारे अंदर के एग्रेशन और डर से। हम कहते हैं समाज बदलना चाहिए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। असली क्रांति, ट्रू रिवॉल्यूशन। हम सब क्रांति चाहते हैं। हम सोचते हैं कि नेताओं को बदलकर या एक नया नियम बनाकर हम सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये बाहरी क्रांति हमेशा अधूरी रहती है। सामाजिक क्रांति के बाद भी लोग वही पुराने विचारों और ग्रीड के साथ जीते हैं। एक नया नेता आता है लेकिन उसके अंदर भी पावर की वही चाह होती है। तो समाज कुछ समय के लिए बदलता है पर फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक इंसान का मन नहीं बदलता तब तक कोई भी बाहरी बदलाव काम नहीं आएगा। इनवर्ड रिवॉल्यूशन, अंदर की क्रांति। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची क्रांति अंदर से शुरू होती है। हम जब अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट, डर और ग्रीड को समझ लेते हैं तभी हम बाहर की दुनिया को सच में बदल सकते हैं। इसका मतलब है जब आप अपने अंदर के गुस्से को समझते हैं तब आप दूसरे व्यक्ति से गुस्से में बात नहीं करते। जब आप अपने अंदर के डर को समझ लेते हैं तब आप पावर के पीछे नहीं भागते। एक व्यक्ति में ये बदलाव जब होता है तो उसकी फैमिली, उसके रिश्ते और उसकी सोसाइटी में भी बदलाव आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक लिविंग फैक्ट है। अगर आप सच में सोसाइटी में शांति और प्रेम देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस शांति को अपने अंदर लाना होगा। व्यक्ति का मन शांत होगा तभी समाज शांत हो सकता है। तो दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का चैप्टर 3 हमें ये बताता है कि हम और हमारा समाज अलग नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इस जुड़ाव को समझना बहुत जरूरी है। आजादी सिर्फ तब मिलेगी जब हम बाहरी क्रांति के इंतजार में ना बैठें बल्कि अपने अंदर एक इनवर्ड रिवॉल्यूशन की शुरुआत करें। जब आप अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लेंगे तब आप बिना किसी प्रयास के एक ऐसी सोसाइटी बनाने में मदद करेंगे जहां शांति और प्रेम होगा।
चैप्टर 4 द माइंड एंड थॉट। विचार क्या है? हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली टूल है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन कृष्णमूर्ति एक बहुत ही रेडिकल बात कहते हैं। विचार मेमोरी की प्रतिक्रिया है। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी कुर्सी को देखते हैं तो आप उसे कुर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही एक मेमोरी है, एक ज्ञान है कि यह वस्तु कुर्सी है। अगर आपके पास वो मेमोरी नहीं होती तो आप उसे नाम नहीं दे पाते। तो आपका विचार, आपकी सोचना हमेशा आपके पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज पर आधारित होता है। द थिंकर एंड द थॉट, अ बिग इल्यूजन। यहाँ पर कृष्णमूर्ति एक और गहरा पॉइंट बताते हैं। हम सोचते हैं कि एक थिंकर है, यानी मैं जो सोचता है, और एक थॉट है, यानी विचार। हम मानते हैं कि यह मैं विचारों को कंट्रोल करता है या चुनता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह एक भ्रम है। वो कहते हैं द थिंकर इज द थॉट। इसे ऐसे समझते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं तो क्या आप अलग से हैं और गुस्सा अलग से? नहीं, आप ही गुस्सा हैं। जब आप सोचते हैं मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो यह मैं दैट इज थिंकर और अच्छा इंसान बनने का विचार जो कि थॉट है अलग अलग नहीं है। आपका यह मैं ही उन विचारों से बना है जो आप सोच रहे हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि विचार ने ही मैं को बनाया है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। यह मैं हमेशा कुछ होने या ना होने के डर में रहता है, और यह डर ही लगातार विचारों को जन्म देता है, जिससे मन शांत नहीं हो पाता। सोच को रोका नहीं जा सकता। थॉट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। बहुत से लोग मन को शांत रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। वो सोचते हैं कि विचार को रोकना है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप विचार को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक और विचार है, एक और संघर्ष है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर समाधान क्या है? चॉइसलेस अवेयरनेस। इसका मतलब ये है, बस अपने विचारों को देखिए जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं। कोई जजमेंट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि यह बुरा विचार है, मुझे इसे हटाना चाहिए। कोई एनालिसिस मत कीजिए, या मत सोचिए कि यह विचार क्यों आया। बस ऑब्जर्व कीजिए, शांत रहकर, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप ये करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप पाएंगे कि विचारों की एनर्जी अपने आप धीमी होने लगती है, क्योंकि आप उस पर और कोई विचार नहीं थोप रहे हैं। जब आप बिना किसी संघर्ष के अपने विचारों को देखते हैं तो मैं थिंकर जो उन विचारों से बना है अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। दोस्तों, द माइंड एंड थॉट चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि मैं और मेरा विचार अलग अलग हैं, तब तक हम संघर्ष में रहेंगे। सच्ची आजादी तब आती है जब हम इस यूनिटरी प्रोसेस को समझ लेते हैं कि विचार ही मैं है, और यह समझ केवल शांत अवेयरनेस से आती है, न कि किसी प्रयास या अभ्यास से। अगली बार जब आपके मन में कोई विचार आए तो बस उसे देखिए बिना कुछ किए, और आप खुद पाएंगे कि कृष्णमूर्ति क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 5 व्हाट आर वी सीकिंग। हम क्या खोज रहे हैं? हम सब जिंदगी में खुशी, शांति और सिक्योरिटी की तलाश में हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह तलाश ही हमारे दुख का कारण है। हम हमेशा खुशी को भविष्य में देखते हैं। जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मुझे शांति मिलेगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरी जिंदगी पूरी होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सोच एक इल्यूजन है। हम खुशी को एक ऐसी मंजिल मानते हैं जिसे हम किसी प्रयास, संघर्ष या खोज के बाद हासिल करेंगे, लेकिन खुशी कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। ये एक बाई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कहता है कि वह बहुत पीसफुल बनना चाहता है। इसके लिए वो ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है और एक शांत जगह पर रहता है, लेकिन जब भी कोई उसे परेशान करता है उसका गुस्सा वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शांति एक गोल थी जिसे वह पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर थी। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटिफिकेशन एंड ब्लिस। कृष्णमूर्ति ग्रेटिफिकेशन मतलब सुख, संतोष, और ब्लिस परम आनंद में अंतर बताते हैं। ग्रेटिफिकेशन ये एक क्षणिक सुख है जो किसी बाहरी चीज से मिलता है, जैसे स्वादिष्ट खाना खाकर, कोई फिल्म देखकर या कोई प्रशंसा सुनकर। ये सुख हमेशा टेम्परेरी होता है। जब वो चीज चली जाती है तब हम फिर से उस सुख की तलाश में लग जाते हैं। ब्लिस ये एक ऐसी अवस्था है जो अंदर से आती है। इसका किसी बाहरी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में पूर्ण है, बिना किसी कारण के। हम ग्रेटिफिकेशन की तलाश करते रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमें ब्लिस देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।
हम एक एडिक्शन की तरह बार बार उसी सुख को दोहराने की कोशिश करते हैं, जिससे मन में खालीपन और दुख बढ़ता है। सच्चाई अभी है, इस पल में है। ट्रूथ इज नाउ इन दिस मोमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति का उत्तर बहुत सरल है, तलाश करना बंद कर दो। वो कहते हैं कि सच्चाई और खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो अभी है, इस पल में है। इसका क्या मतलब है? जब आप अपने मन की इस आदत को देखते हैं कि वो हमेशा भविष्य में खुशी की तलाश कर रहा है, तो उस देखने में ही एक गहराई है। जब आप अपने अंदर के अकेलेपन और डर को देखते हैं बिना उसे बदलने या भरने की कोशिश किए, तो उस अवेयरनेस में ही एक अलग तरह की शांति होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो अकेला महसूस करता है। वह अपने अकेलेपन से भागने के लिए दोस्तों को बुलाता है, सोशल मीडिया पर समय बिताता है या कुछ और काम करता है। वह अपने अकेलेपन को भरना चाहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भागने की बजाय अपने अकेलेपन को बिना किसी विचार के देखो, बस अनुभव करो कि वो कैसा लगता है। जब आप ये करते हैं तो उस अकेलेपन में छुपी हुई सच्चाई आपको दिखाई देती है और उस सच्चाई को देखने के बाद वो अकेलापन अपने आप बिखर जाता है। तो दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जब तक हम खुशी को बाहर खोजते रहेंगे, तब तक वो हमसे दूर रहेगी। असली खुशी और शांति केवल तभी आती है जब हम अपनी खोज को रोककर जो है उसको पूरी तरह से देखते हैं, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। अगली बार जब आप बेचैन हो तो ये मत सोचिए कि मुझे खुश रहना चाहिए, बस अपनी बेचैनी को देखिए और देखिए क्या होता है। चैप्टर 6, द पाथ ऑफ एक्शन। एक्शन एंड थॉट हैव अ डीप कनेक्शन। कृष्णमूर्ति कहते हैं हमारा एक्शन अक्सर हमारे विचारों का नतीजा होता है। लेकिन क्या ये सही है? अगर आप गुस्से में कोई काम करते हैं तो क्या वो काम सही होता है? अगर आप किसी डर की वजह से कोई फैसला लेते हैं तो क्या वो सही होता है? नहीं। हमारा एक्शन ज्यादातर 2 चीजों से पैदा होता है। फर्स्ट है रिएक्शन। जब हम किसी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया और रिएक्शन देते हैं, जैसे किसी ने हमें अपमानित किया तो हम गुस्से में पलटकर कुछ कह देते हैं। सेकंड है आइडियल। जब हम किसी आदर्श और आइडियल को पाने के लिए काम करते हैं, जैसे मुझे ईमानदार बनना चाहिए, तो हम ईमानदारी का नाटक करते हैं, भले ही हमारे अंदर वो भावना ना हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये दोनों तरह के एक्शन अधूरे हैं और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। जब तक हमारा एक्शन किसी विचार, आदर्श या प्रतिक्रिया से पैदा होगा, तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे। थॉटलेस एक्शन इज द ट्रू एक्शन। तो असली कर्म क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार असली कर्म तब होता है जब हमारा एक्शन बिना किसी थॉट के होता है। अब इसका क्या मतलब है? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसे ध्यान से समझिए। जब आप एक सांप को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे डरना चाहिए या मुझे भागना चाहिए, आप बस भागते हैं। ये एक्शन बिना किसी विचार के होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिंदगी में हर पल हमें ऐसे ही जीना चाहिए। हर एक्शन एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, न कि किसी विचार से लिया गया फैसला। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज, ये तभी संभव है जब हम व्हाट इज जो है उसको पूरी तरह से समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में डर है। आमतौर पर हम डर को दूर करने के लिए कुछ करते हैं, या तो हम उसे दबाते हैं या हम उससे भागते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसा मत करो, बस देखो कि डर क्या है, उसे बिना किसी जजमेंट के देखो। जब आप अपने डर को बिना किसी रिएक्शन या एक्शन के देखते हैं, तब वो डर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। और जब डर नहीं होता, तब जो एक्शन होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है। यह एक्शन किसी मकसद के लिए नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आता है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का आखिरी संदेश क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आजादी कोई दूसरी दुनिया नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मरने के बाद पाया जाए। आजादी इस पल में है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ थिंकर एंड थॉट एक हो जाते हैं, जहाँ इंडिविजुअल और सोसाइटी एक हो जाते हैं, और जहाँ एक्शन बिना किसी थॉट के होता है। जब आप आजाद होते हैं तब आपका मन एकदम शांत होता है। आप बिना किसी डर के जीते हैं। आप सिर्फ जो है उसे देखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। यही असली मोक्ष या निर्वाण है, जिसे हम हमेशा बाहर खोजते रहते हैं। तो दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम हमें ये बताती है कि सच्ची आजादी सिर्फ अंदर से आती है। फर्स्ट स्टेप, अथॉरिटी को छोड़ो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सेकंड, सेल्फ को समझो, अपने मैं को देखो बिना उसे जज किए। थर्ड, समाज और खुद को एक देखो, समझो कि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। फोर्थ, विचारों को देखो, समझो कि थिंकर ही थॉट है। फिफ्थ, खोज बंद करो, खुशी को बाहर मत खोजो,
सिक्स्थ, बिना सोच के काम करो, सिर्फ जो है उसके अनुसार एक्शन लो। जब आप इन सभी स्टेप्स को जीते हैं तब आपको पता चलता है कि आजादी कोई चीज नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये पूरा सफर आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। अगले वीडियो में हम एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।